आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी पर मबनी है जो कि था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ असल में हमें ये बताता था कि जो दो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान फोर्स क्या है जब वो चार्जेस स्टेशनरी हों। तो हमने ये देखा था कि जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी जो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया था, प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर आई थी और उसके बाद यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को जब खत्म किया तो इक्वल टू और एक साथ के कांस्टेंट आया। तो जो फोर्स की वैल्यू निकल कर आई वो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर निकल कर आई, जिसमें जो के था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी और परमिटिविटी आपको ये बताती थी कि कैसे आपके पास ये मीडियम की प्रॉपर्टी थी जो कि ये बताती कि परमिटिविटी असल में जो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स है उसको क्या करती है, वो रिड्यूस करती है। इसके साथ साथ हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को देखा था, वो हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, जबकि के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। ये जो सारी कैलकुलेशन की थी ये हमने तो की थी वैक्यूम के लिए। आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, अगर वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम होगा तो फिर वो उसकी क्या एक्सप्रेशन होगा, उसको हम कैसे फोर्स इन वैक्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं और फर्दर डिस्कशन आज हम करेंगे। फिर तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कूलम्स लॉ के वो दोनों मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। अब इसी का हम इस्तेमाल करेंगे और आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो इस के की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वैक्यूम के अंदर वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जिसमें हमारे पास ये दो चार्जेस हैं जिनको नाम Q1 और Q2 दिया गया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स क्या होगी दो चार्जेस के दरमियान किसी भी मीडियम में। वो मीडियम आपके पास ऑयल हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है। तो मीडियम चाहे ऑयल हो या वाटर हो, हम उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड को तब्दील नहीं कर रहे और फासले को भी तब्दील नहीं कर रहे। तो सिर्फ जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो असल में आपके पास ये जो एप्सिलॉन नॉट है जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी, अब वो क्या हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो फिर हमारे पास जो फोर्स दो चार्जेस के दरमियान आएगी किसी भी मीडियम के अंदर, उसका जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली हमारे पास बनकर आ जाएगा। उस फोर्स को हम लिख लेंगे फोर्स इन मीडियम जो कि इक्वल टू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बजाय क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, जो कि उस परमिटिविटी होगी उस मीडियम की जो कि ऑयल या फिर वाटर होगा या कोई और मीडियम हो सकता है, साथ Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर जो कि यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी उसी तरह ही मौजूद है। अब हम क्या कर सकते हैं कि मीडियम की परमिटिविटी को रिलेट कर सकते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से और उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कंपेयर्ड विद वैक्यूम परमिटिविटी। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन के साथ और नीचे यहाँ पे लगा देते हैं आर, जो कि बताता है किसको, रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, और वो बराबर होगी हमारे पास रेशो है असल में किसकी, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है जो कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो कि फ्री स्पेस की है। तो फिर अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो परमिटिविटी होगी मीडियम की उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है जो इधर डिवाइड हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का एप्सिलॉन, वो एक्चुअली आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर का प्रोडक्ट। चलें एक तीर का निशान दे देते हैं, एप्सिलॉन नॉट किसको, एप्सिलॉन किसको बता रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को, एप्सिलॉन नॉट किसको बता रहा है, वैक्यूम की परमिटिविटी को। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू मिल गई है रिलेटिव परमिटिविटी और वैक्यूम परमिटिविटी की प्रोडक्ट से, तो ये जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो आपके पास फोर्स दो चार्जेस के दरमियान किसी भी मीडियम में जैसे कि ऑयल या वाटर में वो आपके पास फोर्स निकल कर आ जाएगी। अब मैं लिखता हूँ कि वो आ जाएगी एफ मीडियम जो कि बराबर है हमारे पास 1/4 पाई, यहाँ पे 4 लिख लिया, फिर पाई लिख लेंगे, उसके बाद एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और साथ हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हासिल हो चुका है। अब अगर आप देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास मौजूद है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर भी मौजूद है, जबकि सारी किसका फार्मूला है, ये असल में तो आपके पास फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान और कौन सी मीडियम के अंदर, वैक्यूम के अंदर। तो इस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम को हम कह सकते हैं एफ VAC या VAC कर लेते हैं कि ये वैक्यूम के अंदर फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर यूँ लिख सकते हैं कि जो फोर्स इन मीडियम है हमारे पास वो आ जाएगी आपके पास, वो फोर्स इन
वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस आ जाएगी, और आपके पास FAC लिख लेता हूँ, और डिवीजन में क्या आ जाएगा आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी। अभी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जैसे कि ऑयल की परमिटिविटी की रेशो परमिटिविटी वैक्यूम के लिहाज से जो हासिल होगी वो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होगी। तो अब आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली एप्सिलॉन आर वो ग्रेटर देन 1 होती है। जब ये ग्रेटर देन 1 होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स इन वैक्यूम आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं भी सिर्फ समझाने के तौर पर, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वैक्यूम के दरमियान हम कह लेते हैं जी कि 50 आई है, जबकि आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है किसी भी मीडियम के लिए हम कह लेते हैं जी कि वो चलें, वो फॉर एग्जांपल अभी कह रहे हैं कि वो 2 है, तो 50 जब डिवाइड होगा 2 से तो वो कितना आ जाएगा 25। तो अब आपको नज़र ये आ रहा है कि जो फोर्स इन मीडियम है वो कम है फोर्स इन वैक्यूम से, और हमेशा ही कम होगी। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम इज लेस देन फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम। तो F इसको साथ नीचे लिख लेते हैं VAC, क्योंकि जो फोर्स इन मीडियम है वो हासिल हो रही है फोर्स इन वैक्यूम को डिवाइड करो रिलेटिव परमिटिविटी से। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये असल में फोर्स को कम कर देगा उस मीडियम के अंदर, क्योंकि जितनी इसकी वैल्यू लार्ज होती जाएगी आपके पास एप्सिलॉन आर की, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम है वो एक्चुअली क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। तो चलें अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं जिसमें हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी हुई हैं, और उससे आपको, तो अब जैसे कि मैं आपके सामने वो टेबल ले आया हूं जिसमें हमारे पास ये जो इधर लिखे हुए हैं ये डाइइलेक्ट्रिक्स हैं, यानी कि ऐसे मीडियम्स हैं। डाइइलेक्ट्रिक्स असल में इंसुलेटर्स होते हैं और ये दो चार्जेस के दरमियान की जो फोर्स होती है उसको रिड्यूस करते हैं। तो उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटीज़ हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एयर के लिए 1.0006 है, फिर पॉलीथीन के लिए 2.3 है, वैक्स पेपर के लिए 2.7 है, माइका के लिए भी दी हुई है, प्योर वाटर के लिए दी हुई है। तो देखें अगर आप, तो स्ट्रोंशियम टाइटेनेट के लिए सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है सबसे कम फोर्स आपके पास फिर किस मीडियम के अंदर होगी, स्ट्रोंशियम टाइटेनेट के अंदर। इसी तरह वाटर के लिए भी वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है बाकी इनके लिहाज से, लेकिन स्ट्रोंशियम टाइटेनेट के लिहाज से कम है। ये तो हमने देख लिया कि फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्जेस को डिस्कस कर लिया डिटेल के साथ। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ दो चार्जेस के लिहाज से सारी डिस्कशन की ना, चार्जेस 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी तो हो सकते हैं, तो वो एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे होंगे अब हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपके पास 3 चार्जेस दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3। तो अब हम कोई एक चार्ज पिक कर लेते हैं, जैसे कि ये Q3। अब इस Q3 पे ये Q2 भी क्या कर रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा होगा। इसी तरह ये Q1 भी क्या कर रहा होगा, वो फोर्स लगा रहा होगा Q3 पे। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी, डिपेंडिंग अपॉन के सेम चार्जेस हैं या फिर ऑपोजिट। इसी तरह चार्ज 2 पे भी फोर्स लग रही होगी, पहला दूसरे पे लगा रहा होगा और तीसरा भी क्या कर रहा होगा, दूसरे पे लगा रहा होगा। इसी तरह पहले पे भी लग रही होगी, दूसरे की वजह से भी और तीसरे की वजह से भी। तो अभी हम ये कर लेते हैं कि हम दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्सेज लगने वाली है, लग रही हैं इन चार्जेस की वजह से, उसको देख लेते हैं। तो जो टोटल फोर्स इस Q2 पे लग रही होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस। यानी कि जो टोटल फोर्स लग रही होगी Q2 पे, उसको चले हम कह लेते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रही है उसको हम नाम दे देते हैं FT, या जिसको आप नेट फोर्स भी कह सकते हैं या टोटल फोर्स भी कह सकते हैं। तो जो टोटल फोर्स होगी आपके पास वो बराबर होगी, इसके ऊपर वेक्टर भी डाल देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और वो आपके पास बराबर होगी पहला चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है F12, वो फिर प्लस आपके पास आ जाएगा तीसरा चार्ज जो दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, उसको नाम दे रहे हैं F32 का। इसमें जब इस तरह की नोटेशन देखी जाए तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो पहले लिखा जाता है वो फोर्स लगा रहा होता है, जो बाद में नंबर लिखा जाता है इसका मतलब होता है इस पे फोर्स लग रही है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ F12 का क्या मतलब है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 ऑन 2, और 1 का मतलब यहाँ पे चार्ज 1 की बात कर रहा हूँ। अब ये फोर्स किस तरफ लगा रहा होगा, ये भी सेम पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो आपके पास पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो दाएं जानिब होगी, क्योंकि ये इसको अपने से क्या कर रहा है, वो दूर धकेल रहा है, तो वो आ जाएगी F12, यहाँ पे मैंने लिख भी दी आपके लिए। इसी तरह ये जो तीसरा चार्ज है ये दूसरे चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज है और इसका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को क्या कर रहा होगा, अपनी जानिब खींच रहा होगा। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इनके दरमियान, उसको मैं भी यहाँ पे एक लाल तीर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि आपके पास इस तरफ होगी, और ये फोर्स क्या है आपके पास F32, जिसको मैं नाम भी यहाँ पे दे देता हूँ।
तो अब अगर 3 से ज़्यादा 4 चार्जेस होंगे या 5 चार्जेस होंगे तो फिर आपके पास F12 प्लस F32 प्लस F42 प्लस F52 इस तरह की टर्म्स आती जाएंगी और एक्सटेंड होता जाएगा nth चार्जेस के लिए। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं जनरलाइज करूं तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे यहाँ पे इसको कॉपी कर लेके, और किसी भी अगर आपके पास इससे ज़्यादा चार्जेस होंगे तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ F42, यानी कि जो चौथा चार्ज आपके पास फोर्स लगा रहा होगा दूसरे चार्ज के ऊपर, फिर अगर पांचवा चार्ज भी मौजूद होगा तो फिर आपके पास आ जाएगी F52, और यानी कि पांचवा चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, और अगर ये n चार्जेस इस तरह के होंगे तो वो n चार्जेस तक ये चीज़ एक्सटेंड हो जाएगी। अब जो लास्ट पॉइंट जो बताना मैं चाहता हूँ वो यहाँ पर ये है कि आपके पास जो कूलम फोर्स है वो असल में हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कूलम फोर्स क्या है, ये एक फील्ड फोर्स है। फील्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगा रहे होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट और रिपेल तो एक दूसरे को कर रहे होते हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट में आए बगैर। जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, उसके बावजूद भी एक दूसरे को ये इस चार्ज को अपने से क्या कर रहा है, दूर धकेल रहा है। तो ये जो फोर्स लगती है बगैर फिजिकल कांटेक्ट के, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फील्ड फोर्स या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो जो कूलम फोर्स है वो एक्चुअली हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दो मैसेज के दरमियान, वो भी क्या है, वो भी आप उसको फील्ड फोर्स कह सकते हैं, या होती है, बेहतर है कहना चाहिए। तो आज हमने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया।